त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि। 14 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत है, मंगलवार का अवसर है और साथ साथ इस दिन मकर संक्रांति है। जो सूर्य है वो परिवर्तन करने जा रहे हैं राशि, उत्तरायण होने जा रहे हैं सूर्य। और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर गंगा का पदार्पण भी कहा जाता है, भगीरथ के द्वारा उस अपने पूर्वजों के निमित्त किया जाता है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है, माघ का महीना आरंभ हो रहा है और साथ साथ चंद्रमा भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में जा रहे हैं, मंगल को शक्ति देने के योग बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए ग्रह भारी हैं, दोनों के दोनों, ध्यान रखिएगा सिंह राशि वालों। सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए जो ग्रह योग बना रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले समय में ये समय थोड़ा भारी आपके लिए दिखाई देता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अननेसेसरी की थोड़ी मस्कुलर वीकनेस, शारीरिक तौर पे श्रम। चंद्रमा भी 12वें भाव में मंगल के साथ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा। एक तो सबसे पहले उपाय करने के लिए नित्य प्रति इस मास में जब तक सूर्य मकर राशि में रहें, आप भगवान सूर्य को अवश्य उदित हुए सूर्य को जल दीजिएगा। और इस दिन विशेष तौर पर एक काम करें कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो हमें दिखाई देता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि चावल और साथ साथ गेहूं, अन्न का दान करने का प्रयास करें। चावल गेहूं का दान और साथ साथ उसमें अरहर की दाल को भी दान करने का प्रयास कीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। साथ में छाता या जूता भी दान कर सकते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। ये समस्त कष्टों को हरने वाला रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय जो है सूर्य का थोड़ा सा आपके लिए कई मामलों में थोड़ा दिक्कत स्लो दिखाई देता है। इसका उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तिथि बड़ी शुभ है। इस तिथि का दिन तो अनेक प्रकार के योग बनते हैं, तो आप समझें क्या है योग, इस तिथि का महत्व क्या है। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है। और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं। और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है। और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो। पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे। और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने।
इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर, और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहां से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर, उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें, तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग, महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सब को कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए समय का परिवर्तन का ये योग बना। आपने समझा कि मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार का महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से वैदिक कथाओं, पौराणिक कथाओं को भी आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। बहुत सारे लोगों की भ्रांति होती है, इनका ज्योतिष से क्या मतलब है, ज्योतिष ही इनका मतलब है। हमारे भारतीय संस्कृति के वांग्मय में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंटर रिलेटेड ना हो। आज कुछ लोग हैं जो विशेष तौर पर जिस प्रकार से मॉडर्न साइंस कहा जाता है, आँख का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, और बाकी सब चीज़ों की अलग अलग व्यवस्था, स्पेशलाइज बना दी गए। लेकिन भारतीय संस्कृति सबको इंटीग्रेट करके चलती है। और ज्योतिष बिना पुराण के, बिना वैद्य के तो हो ही नहीं सकता है। आज ज्योतिषियों ने तथाकथित तौर पर केवल आपको अंगूठी पहनाकर, केवल आपको विशेष तौर पर आपके कुछ और चीज़ करने, ज्योतिष से कहीं अंगूठी का मतलब हो ही नहीं सकता है। ज्योतिष अध्यात्म तो वो विज्ञान है कि जो सीधे सरलता से, जो कथाएं हैं वो बड़ी सरल रूप से आपके समक्ष उपस्थित की गई हैं। इसलिए पंचांग के साथ साथ उन उत्सवों को भी वर्णन किया जाता है और हम उसी पद्धति से आपके समक्ष आपके ग्रह योग को बताने का प्रयास करते हैं। 15 तारीख का दिन यदि समझें बुधवार का अवसर है,
द्वितीया तिथि है माघ के महीने की, और साथ ग्रह का योग जो आपके लिए बन रहा है वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि वालों, आपने समझा किस प्रकार का सुंदर योग है, लेकिन जो ग्रह योग जो है यदि हम बात करें 15 तारीख के लिए तो थोड़ा सा भारी चल रहा है। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अननेसेसरी का लॉ पालन करते हुए कार्य करें। चंद्रमा थोड़े अननेसेसरी आपके लिए खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी के जुर्माने कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बदमाश लोग हैं उनसे बचते हुए कार्य करें, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी का आपका खर्चा करा देंगे। दोस्त यारों पर भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। ऐसे में भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा अंकुर अर्पित करें, हिंग लगे ना फिटकरी, भगवान गणेश की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य उदय होते हुए थोड़े हल्के रहेंगे, लेकिन जैसे ही ऊपर मध्याह्न की तरफ पहुंचेंगे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वो आपके लिए एकदम स्थितियों को परिवर्तन की तरफ ले जाते दिखाई देंगे। नया उत्साह, नए विश्वास से आपके लिए कार्य करने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। ये आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, 15, 16, 17 तारीख में अश्लेषा और मघा नक्षत्रों का योग बन रहा है। 15 के मध्याह्न से अश्लेषा शुरू होगा, 16 के मध्याह्न तक रहेगा, और फिर 17 के मध्याह्न तक विशेष तौर पर मघा नक्षत्र रहेगा। दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक गंडमूल के अंतर्गत माने जाते हैं, और कहा जाता है परिवार के लिए और स्वयं के लिए थोड़े भारी रहते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है 27 दिन तक इनकी मूल शांति करा लेनी चाहिए। और ये मूल शांति बड़ी साधारण है, कोई बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं है। 1000 मंत्र, त्र्यंबक मंत्र का विशेष तौर पर मूल मंत्र का अवश्य जप होना चाहिए नित्य प्रति। 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का पानी, 27 जगह कंकड़, ये तो बाह्य चीज़ें हैं, लेकिन मूल जो है शांति के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है वो 27,000 मंत्र का जप, 1-1000 नित्य प्रति कर वही मूल जो दोष है उससे व्यक्ति को बाहर निकालती है, और ये कर लेना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के समझ में आता नहीं है कष्ट कहाँ से चल रहे हैं, और लेकिन उसको जो चीज़ें हैं पता चलती नहीं है। तो इसको सीधा सीधा समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसको भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से बताया गया, समझाया गया, इसको अवश्य पालन करने का प्रयास करें। 17 तारीख का अवसर शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो आपके लिए अच्छा आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपने सहयोग के हिसाब से कोशिश कीजिए, गरीब कन्याओं की सेवा जितनी हो सके उतनी करने का प्रयास करें। बहुत जल्दी ग्रह आपके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 21 तारीख को मंगल भी आपकी हिम्मतों को बढ़ाने के लिए योग बनाएगा, बहुत सुंदर परिवर्तन करने का योग बनेगा बहुत जल्दी, और साथ साथ कई ग्रहों का और परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये दिन भी बड़ा विशेष है। यदि हम बात करें 17 तारीख की, इस दिन संकष्टी चतुर्थी है, चतुर्थी का योग है संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट जिसे कहा जाता है। माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए बड़े श्रद्धा से भगवान गणेश का स्तवन करते हुए व्रत रखती हैं। तिल को कूट कर भगवान को उसके लड्डू बनाए जाते हैं, उस भगवान को भोग लगाया जाता है, और फिर तिल अपने आप में एक औषधि है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपके आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करता है, और साथ साथ आपकी जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़िया से बढ़ा देता है। और ख़ासतौर पे कई ऐसी क्रिटिकल बीमारियां हैं जो बहुत सारी नहीं ठीक होती हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, इन सब के लिए जो तिल है वो अमृत के समान है। तो तिल के 6 प्रयोग शास्त्र में बताएंगे इस दिन करने के लिए। तिल का दान, तिल का भोजन, तिल से स्नान, तिल का मर्दन, तिल से यज्ञ, और तिल का ही भोग, ये विशेष तौर पर लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब के रूप में तिलकुट का बड़ा महत्व है, इसको आप अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर तिल से का दान अवश्य करने का प्रयास करें, और तिल का प्रसाद भी लेने का प्रयास करें। तिल के लड्डू, तिल का विशेष तौर पर तिलकुट इत्यादि जो बनाए जाते हैं वो अवश्य उसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। 18 तारीख का अवसर शनिवार का अवसर है, और ये ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर योग बना रहा है। बृहस्पति से पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर चंद्रमा बड़े सुंदर तरीके से आपके द्वितीय भाव में बैठकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, जो कह रहे हैं आपके लिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति योग के साथ योग बनते हुए। ऐसे में जितनी मेहनत आज होगी उसके द्वारा वापस रहेगा, आने वाले 2-3 दिन आपके लिए आपके ग्राफ को बढ़ाने के योग बड़े सुंदर ग्रह बना रहे हैं। शनिवार का अवसर है, और इन दिनों विशेष तौर पर शनि महाराज जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा जिदपना आपके अंदर अड़ा रहे हैं। तो जिद को ठीक करने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप एक काम करें, इस वक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा उनके लिए पूजन कर लें तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो हनुमान जी को एक चूल्हा भी चढ़ा दीजिए, आपके लिए सुंदर योग बन रहा है। परिवर्तन का योग आपके लिए लाभ दे सकता है। थोड़ी जिद कन्वर्ट कम होगी, मंगल को भी ताकत मिलेगी इस तरह से, तो इसको उपयोग कर लीजिए। 19 तारीख का दिन रविवार का अवसर, पंचमी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत अनुकूल अवस्था में है, और ये समय सदुपयोग करने का है।
अच्छे संपर्क साधने का है, चीज़ों को सही रूप से करने का है और जिद को त्यागने का है। रविवार का अवसर है, अवश्य इस बात का ध्यान रखें। शनि का शांत करने के लिए थोड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ करें और गायत्री का यज्ञ अवश्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सामूहिक यज्ञ रहता है, आप यदि उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। 20 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और इस दिन थोड़ा सा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुद्ध महाराज आपकी बुद्धि में चलते हुए अस्त होने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, बहुत सारी थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के दे सकते हैं योग। तो ऐसा थोड़ा बुद्ध को ताकत देने की ज़रूरत है और थोड़ा बुद्ध को ताकत देंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग भी है जो सुबह 9:58 से आरंभ हो जाएगा, तो नए कार्यों को आरंभ करते हुए थोड़ा बचिएगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है, वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो,
वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ, नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्रह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही तो वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ध्यान रखें। मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।